हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी बायोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी, या यूँ कहें कि बायोलॉजी का लाइव टेस्ट रोजाना शाम को 9:15 बजे लग रहा था। कल मेरा AA का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं आपकी जो क्लास है नहीं ले पाया, लेकिन आज फिर से अपन डेली सुपरफास्ट डिवीज़न करने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, आप लोगों को मैं एक बात जो रोज़ाना बताता हूँ वो फिर से बता देता हूँ कि ये बेटा कोई क्लास नहीं है, ये एक प्रकार का टेस्ट है, लाइव टेस्ट है आपकी तैयारी को जांचने का। इसलिए इसको टेस्ट के हिसाब से देना है ना, ठीक है। ये थ्योरी क्लास नहीं है, इसको टेस्ट के हिसाब से देना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। आपको जवाब देना है, जो मानव शरीर है उसमें संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी या डी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन। जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, जवाब देना है आप लोगों को ए, बी, सी या डी। इसको लाइक भी कर दीजिए और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जितनी भी ओल्ड PDF हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप का नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी बाद में वापस आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं राइट आंसर की। तो इस जिन भी बच्चों ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल बेटा सबका सही जवाब है। विटामिन ए जो है उसको कहते हैं, अगर यहाँ पर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए को अपन किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे रात्रि अंधापन, या इसके अलावा अगर ओपन और बात करें, या इससे क्या आता है, नाइट ब्लाइंडनेस आती है, रतौंधी रोग इससे होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बात करें विटामिन सी, यहाँ पर पूछ सकता है कि प्रतिरोधी क्षमता को या प्रतिरक्षा तंत्र को कौन मजबूत करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, विटामिन सी जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। बारबेडोस, चेरी और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और विटामिन सी से स्क्रवी रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स में है, अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, ठीक है। B4 नहीं होता, B5 होता है, ठीक है। और विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और ये सूर्य की धूप में, जो लाल धूप होती है उसमें हमारे शरीर की अंदर बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि वह एंजाइम, प्रश्न को ध्यान से समझना है, वह एंजाइम, वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माल्टोज, बी है लैक्टोज, सी है सुक्रोज और डी है ट्रिप्सिन। जवाब देना है बेटा, वह एंजाइम जो अग्नाशय से स्रावित होता है। इसका जवाब देना है, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ट्रिप्सिन, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल ईजी सवाल है बेटा। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है बेटा, शर्करा है। ये तीनों क्या है, शर्करा है। अगर यहाँ पर माल्टोज की जगह माल्टेज होता सिर्फ, या लैक्टोज की जगह लैक्टेज होता, या सुक्रोज की जगह सुक्रेज होता, तब हम मान सकते थे। लेकिन तब भी इसका राइट आंसर क्या आता है, ट्रिप्सिन आता है, ठीक है। तब भी इसका राइट आंसर क्या आता है बेटा, ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके नंबर हैं, ठीक है। यहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जितनी भी पुरानी PDF है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि मानव पित्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव पित्त का स्राव कहाँ से होता है। मानव पित्त जो है उसका स्राव बताना है, या उसका अपन कह सकते हैं कि उत्सर्जन जो है वो कहाँ से होता है, ये आप लोगों को बताना है। स्रावित कहाँ से होता है, कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में यकृत, बी है आपके पास में अग्नाशय, सी है छोटी आंत से और डी है ग्रास नली से। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मानव पित्त जो श्राप है उसकी, अगर श्राप की बात करें, श्राप नहीं श्राव, इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है यकृत या लीवर, बिल्कुल सबका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है, सारे के सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। पीछे एग्जाम में जो आए हैं वो ही करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ल्यूकोसाइट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए है RBC का, बी है WBC का,
सी है सीरम और डी है प्लाज्मा। आप लोगों को पता है ये चारों के चारों जो हैं ये किसके भाग हैं बेटा, ये चारों के चारों आपके रक्त के भाग हो जाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं सीरम होता है रक्त के अंदर, इसके अलावा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अलावा कुछ कोशिकाएं होती हैं, या अपन इसको कोशिकाएं भी पहले कहा करते थे, लेकिन इसको मुख्य रूप से कार्पल्स या कणिकाओं के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आप लोगों ने इसका जवाब दिया है ल्यूकोसाइट का WBC या वाइट ब्लड कार्पल्स, बिल्कुल सबका सही जवाब है। जिन बच्चों ने इसका WBC जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो है, यहाँ पर ल्यूकोसाइट को अपन और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट को अपन WBC के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अपन बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जो ल्यूकोसाइट है या जो WBC है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अंदर 60 से 70% और क्या पाया जाता है, बिल्कुल 60 से 70% इसके अंदर न्यूट्रोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है। तो पूछ लें कि न्यूट्रोफिल या WBC के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है, मात्रा 60 से 70%, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल कहाँ पर पाया जाता है, तो WBC वाइट ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना है। प्रश्न दिया गया है, शरीर का सैनिक किस रक्त कणिका को कहा जाता है। शरीर का सैनिक का जवाब देना है। ए है आपका RBC, बी है आपका WBC, सी है रक्त सीरम और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना बेटा ABC या डी। यहाँ पर पूछा गया है RBC होगा इसका आंसर, WBC होगा, रक्त सीरम होगा या उपरोक्त सभी। यहाँ पर बात हो रही है रक्त कणिका जो है, कौन सी रक्त कणिका शरीर का सैनिक कहलाती है, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं RBC के बारे में। तो RBC जो है उसका जीवन काल आपसे पूछा जा सकता है, 120 दिन का होता है। RBC का कब्रिस्तान आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीहा होता है। RBC का निर्माण की बात करें तो RBC का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, शरीर में जब भी किसी प्रकार का रोग का संक्रमण होता है तो रोग का संक्रमण होने के दौरान सबसे पहले किसको पता चलता है, WBC को पता चलता है। और सबसे पहले लड़ने कौन जाता है, सबसे पहले उससे लड़ने या उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के कार्य कौन करता है, WBC करता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि प्रतिरक्षा जो तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र उसको कौन मजबूत करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का भी ध्यान रखना है बेटा। प्रतिरक्षा तंत्र को कौन मजबूत करता है, बिल्कुल प्रतिरक्षा तंत्र को आपका कौन मजबूत करेगा, बिल्कुल जिन बच्चों ने आंसर दिया है WBC, बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, WBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है बेटा, यहाँ पर दिया गया है कि थ्रोम्बोसाइट जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है रक्त का थक्का जमाना, बी है यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण करना, सी है रक्त में ऑक्सीजन मिलाना और डी है रक्त का लाल रंग प्रदान करना। हो सकता है कि ये प्रश्न मैंने कल करवा दिया हो, लेकिन प्रश्न इतने हैं कि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन अधिकतर मुझे पता रहता है कि कौन सा प्रश्न मैंने करवा दिया और कौन सा नहीं करवाया। तो यहाँ पर जवाब देना है थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ABC या डी जवाब देना है। इतना सा ही लिख सकते हो आप, बहुत सारे बच्चे बार बार लिखते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ABCD ही लिख सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की। तो थ्रोम्बोसाइट जो है वो उसका मुख्य कार्य क्या होता है बेटा, उसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, ये इसको अपन ब्लड क्लोटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, रक्त का थक्का जमाना या ब्लड क्लोटिंग जो है वो मुख्य रूप से थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा होती है। इससे संबंधित एक प्रश्न जो है वो आगे मैं और बताने वाला हूँ। थ्रोम्बोसाइट देखिए, थ्रोम्बोसाइट जो है इसकी अगर बात करें तो इसे प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके अलावा और अगर बात करें तो इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे अपन बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसे हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और बात करें तो जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर वहाँ पर क्या करता है बेटा, रक्त का थक्का जमाता है, जिसके बारे में अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में समय पूछता है तो रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। तो ये भी वो आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है, अगर इससे संबंधित अपन बात करें, एक प्रश्न की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो हीमोफीलिया, जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब जिस किसी लोग को हीमोफीलिया हो जाता है वहाँ पर अगर किसी के हाथ पे चोट लग जाती है और खून निकलना प्रारंभ हो जाता है तो वो रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने के लिए उसके रक्त के अंदर वो तत्व उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो बीमार आदमी है, ठीक है। ये एक आनुवंशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फैलता रहता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन कौन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। यहाँ पर एंटी नहीं पूछा है, यहाँ पर सीधा पूछा है ब्लड क्लोटिंग एजेंट
ए है आपका फाइब्रिनोजन, बी है आपका थ्रोम्बिन, सी है आपका विटामिन के और डी है आपका उपरोक्त सभी। अब जवाब देना है ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन से होंगे, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट का जवाब देना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए है आपका फाइब्रिनोजन, बी है थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन भी इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं विटामिन के और उपरोक्त सभी। यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर इसका ए जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना बेटा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो एंटी क्लॉटिंग जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो मुख्य रूप से माना जाता है उसके अंदर आपका सभी आ जाएंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट बताना है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन के, बी है आपका हिपेरिन, सी है आरबीसी और बी है डब्ल्यूबीसी। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। बिल्कुल बेटा, जिन बच्चे ने इसका जवाब दिया है हिपेरिन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। जिस बच्चे ने इसका हिपेरिन जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है। हिपेरिन क्या करता है, अच्छा ये ब्लड का थक्का कहाँ नहीं जमने देता, ये ब्लड का थक्का आपकी जो रक्त नलिकाएं होती हैं उन रक्त की नलिकाओं के अंदर क्या नहीं होने देता, रक्त नलिकाओं के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है, ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो लाइव सेशन है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। हो सकता है कि प्रश्न आपको थोड़े से इजी लग रहे होंगे, इजी लग रहा है दैट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है, इस तैयारी को आपको आगे जारी रखना है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं जो हिपेरिन है उसके बारे में। अगर आपसे पूछता है कि हिपेरिन बनता कहाँ पर है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हिपेरिन जो है वो कहाँ पर बनेगा बेटा, हिपेरिन आपका बनता है लीवर के अंदर, ठीक है, यकृत या लीवर के अंदर बनता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि रक्त समूह को निर्धारित करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रक्त समूह को निर्धारित किया गया था या किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा के आधार पर, बी है एंटीजन के आधार पर, सी है रक्त सीरम के आधार पर और डी है हिपेरिन के आधार पर। जवाब देना है रक्त समूह। आप लोगों को पता है रक्त समूह जो है वो कौन कौन से हैं, वो है आपका ए, फिर है आपका ए बी, फिर है आपका ओ और फिर है आपका ओ माइनस भी होता है, ओ प्लस भी होता है, ए बी माइनस ए बी प्लस होता है, ए होता है, एक बी होता है, ठीक है। ये सारे ही क्या होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था, अलग अलग रूप से इनको विभाजित किया गया था। बिल्कुल बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह की जो खोज है वो किसने की थी, कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके लिए उसको 1930 के अंदर क्या मिला था, 1930 के अंदर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखना है। कॉर्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, किसके आधार पर की थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रक्त को बांटा है ए बी और ओ के अंदर बांटा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या किया है, रक्त को बांटा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए बेटा क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही धांसू प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा एक सर्वदाता रक्त समूह है। जवाब देना है इनमें से कौन सा एक सर्वदाता रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर ओ नेगेटिव, फिर बी है आपका ओ पॉजिटिव, सी है आपका ए बी नेगेटिव और डी है आपका ए बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर जवाब देना है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। जवाब देना है इनमें से कौन सा एक सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब क्या होता है, सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको क्या कर सकता है, जो सबको दे सकता है, जो सभी प्रकार के रक्त समूह होते हैं उन सबको क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है ना, समझ रहे हो, रक्त दे सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पर जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब है। एक सर्वदाता रक्त समूह जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो ओ नेगेटिव हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी जो थी उसको भी क्या था, ये ही ब्लड ग्रुप उसके पास था, और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे रेयर होता है और बहुत कम लोगों के पास ये मिलता है ना, बहुत कम लोगों के पास ही मिलता है। तो ये प्रश्न भी आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न मैंने कल पूछा था आपसे, तो उसका बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि मक्का का रीसस बंदर के अंदर क्या किया गया था, मक्का का रीसस बंदर के अंदर RH कारक की खोज की गई थी, है ना। तो अब यहाँ पर RH कारक की खोज के बारे में तो आप लोग बता चुके हो। अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो आपको बायोलॉजी से मैं पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका जीन होता है, जो जीन होता है,
जीन नाम सबसे पहले किसने दिया था, ये आप लोगों को जवाब देना है। अगर ये आप लोगों को प्रश्न टफ लग रहा है तो आप सीधा सीधा बता देना है आप लोगों को जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताना। गुणसूत्र की जो खोज है वो किसने की थी, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा छोटा था क्योंकि आज समय की कमी थी। कल आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तभी मुझे पता चलेगा किसने कमेंट राइट किया है, किसने कमेंट रॉन्ग किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 9:15 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।